बढ़िया है। अच्छे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है? राजू राठौर, गुड इवनिंग सभी को। चलिए क्लास पे स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा आज क्लास लंबी होगी, ये भी और वो भी, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास नहीं है। सर मेरे माता जी का तबीयत बहुत गड़बड़ है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आईसीयू में। मेरी तो तबीयत सही खराब ही थी, तब तक उनकी भी खराब हो गई। जैसे थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, फिर मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ, है ना। चैप्टर देखो, अभी क्वेश्चन टाइप नहीं हो गया था, नहीं हो पाया था, इसलिए क्वेश्चन टाइप होने की क्या, मैं सच्चाई बताऊं, मैं क्वेश्चन दे ही नहीं पाया था उनको, इसलिए फिजिक्स का है, लेक्चर नंबर 1 है। बिल्कुल शिवानी, जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ो, पास हो जाओगे। पास नहीं, टॉप कर जाओगे, ठीक है। किसी दिन कम पढ़ाया जाता है तो पीछे का रिवीजन कर लिया करो, जिस दिन ज़्यादा पढ़ाया जाता है उस दिन आगे का पढ़ा करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 2 जो है, कल टेस्ट है। हाँ कल टेस्ट है, टेस्ट तो कल होगा ही, वो तो एक बार बता दिया तो होगा ही, उसमें कोई बार बार पूछने वाली चीज़ तो है नहीं। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है, सर नहीं थे, सर कहीं गए थे इसलिए क्लास नहीं चला यार। मेरी माता जी का तबीयत बहुत ख़राब है, इसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ, दिन भर खड़ा था। फिर भी मैं कहा कि तबीयत उनका ख़राब है, मेरा इसमें तबीयत ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मान उनको जल्दी सही करें। हाँ चलिए। हाँ हाँ, चैप्टर चैप्टर 2 के क्वेश्चंस होगा होगा प्रवीण, मैं बता दिया ना। अरे वो इंग्लिश वाले सर को बुखार आ रहा है इसलिए नहीं क्लास चल रही, ठीक है। तुम लोग भी कर रहे होगे कि सर कितना झूठ बोल, सर के कैसे कैसे सर हैं, सबको बुखार उखार आ जा रहा है, अब क्या करें, आ जा रहा है तो हम क्या। हम्म? हाँ ये चैप्टर समझ में आएगा आपको, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अदिति सिंह आज बात मत करना, क्योंकि आज मेरी माता जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आईसीयू में हैं, उसके बाद भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। क्लास के बाद मैं वहीं पे जाऊँगा, इसलिए यूट्यूब का क्लास में शेड्यूल नहीं करवाया, ठीक है, समझी बात, है ना। तो अदिति मत मत कॉल करना आज, कोई मतलब नहीं, कोई भी आज कॉल मत करना, ठीक है? हम कॉल रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग टाइमिंग सुबह बता देंगे, अभी थोड़ा थोड़ा सही है, इस बार जो डेंगू हो जाता है उसको 10-15 दिन की दिक्कत होती है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है आपका क्या, इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। सर लेकिन मेरे बुक बुक में इस चैप्टर नंबर 3 तो कुछ और दिया हुआ है। बिल्कुल आपके बुक में कुछ और दिया हो सकता है, क्योंकि आपका बुक प्राइवेट पब्लिकेशन का है, और हम जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, सरकारी बुक दे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है होती है ये सरकार लेती है, और ये सरकारी एग्जाम है, तो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा कि एनसीईआरटी बुक से ही दिया जाए, किसी प्राइवेट बुक से देगा नहीं, है ना। इसलिए हम लोग, एक मिनट, हेलो, क्लास ले रहे हैं।
ठीक है। तो किसी भी, क्या पढ़ा रहा था मैं, भूल गया सब चीजें। फिर से शुरू करने दो। देखिए चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैद्युत धारा। ठीक है। देखो कुछ लोग कहेंगे सर मेरी किताब में तो चैप्टर नंबर 3 का नाम कुछ और दिया है, आप कैसे कह रहे हो कि वैद्युत धारा है चैप्टर नंबर 3। तो बिल्कुल एक बात ध्यान रखना सभी लोग, जो आपका किताब है वह है प्राइवेट पब्लिकेशन का किताब, हो सकता है किसी भी पब्लिकेशन का हो, हजारों पब्लिकेशन मार्केट में चल रही है। ठीक है। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी की किताब फ्री में मिलती है, ये आप गूगल सर्च कर लेना एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 3 बुक, तो ये बुक आएगी। और मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ही दिया जाता है। एनसीईआरटी सिलेबस ही होता है। ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि सर मेरी किताब में कुछ और है, आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है। पॉइंट पे पढ़ना, सही पढ़ना। ठीक है। और जब मैं पढ़ा दूंगा तो अपना किताब खोलना तो आपको लगेगा सब कुछ पढ़ा पढ़ा है। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए ध्यान से चैप्टर नंबर 3, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लॉन्ग पूछा जाता है, और 60 60 कम पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है। लॉन्ग तो पूछा ही जाता है, साथ में ऑब्जेक्टिव, ये दो चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है ना। तो इन सभी चीजों पर हम फोकस नहीं करते हैं, पॉइंट पर आते हैं। ठीक है। जो भी पूछा जाएगा मैं क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग आगे करेंगे, देखते चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन के साथ में हम लोग करते चलेंगे कौन सा पॉइंट कैसा है। ठीक है। चलिए, मतलब कौन सा चीजें किस तरह से पूछी जाती है, मैं जब आएगा तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैं बता दूंगा बस आप उसे ही तैयार कर लेना अच्छे से। कोई भी चीजें आपको अलग से नहीं पढ़नी होंगी, कोई भी चीजें आपको अलग से नहीं करनी होंगी। ठीक है। विश्वास रखिएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं कितने नंबर का पूछा जाता है। तो यहां से आपका 3 से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 3 से 5 अंक, 3 नंबर से 5 नंबर तक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले यही जानेंगे ये विद्युत धारा क्या होता है। तो हेडिंग करिएगा विद्युत धारा। देखिए वैद्युत धारा जो होता है, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा लिखना, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। सर क्या परिभाषा का पूछा जाएगा एग्जाम में? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। कभी भी एग्जाम में आज तक मैंने नहीं देखा कि धारा किसे कहते हैं। कक्षा 12 के एग्जाम में पूछा गया है ना, किसी के एग्जाम में नहीं पूछा गया। हाँ ये कक्षा 10 में पूछा जाता है। और आप कभी कक्षा 10 वालों को पढ़ाना हो तो कक्षा 10 वालों को बता देना कि वैद्युत धारा पूछा जाता है अब उसके एग्जाम में, है ना। ठीक है। वैद्युत धारा पूछा जाता है, कक्षा 10 में पूछा जाता है, कक्षा 12 में नहीं पूछा जाता है। मेन पॉइंट आता है, एक तो एक इसका ये डिफिनेशन होता है, दूसरा डिफिनेशन एक होता है ना, दूसरा डिफिनेशन ये होता है कि एकांक समय में, दूसरा डिफिनेशन क्या होता है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक, ये परिभाषा छोड़ो यार, परिभाषा पूछी नहीं जाती तो लिखने क्या फायदा ना। ठीक है। वैद्युत धारा को जो है, वैद्युत धारा को आई से क्या कहते हैं,
प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा आई इज इक्वल टू क्या होता है? वैद्युत धारा आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। सर क्या ये फार्मूला पूछा जाएगा? बिल्कुल ये फार्मूला पूछा जाता है। इस फार्मूला से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज आती है वैद्युत धारा का मात्रक। हालांकि ये सब चीजें आप लोग पढ़े होंगे। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है इसका मात्रक? एम्पियर होता है। या फिर एक अन्य मात्रक होता है। अन्य मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड। एक अन्य मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर होता है। है ना। बात समझ में आई यहां तक सभी को? यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? एक चीज और लिख लेना सभी लोग। वैद्युत धारा का नेक्स्ट पॉइंट लिखना। वैद्युत धारा धारा कैसी राशि होती है? बताओ। वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। या आपकी स्टार मार्क बना लेना यहाँ पे, क्योंकि ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। स्टार मार्क बना लेना। ठीक है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है। इसका मात्रक जान लो। धारा धारा का जो बीमा होता है, बीमा, धारा का बीमा पिता क्या लिखते हैं हम लोग? ए लिखते हैं। कहीं कहीं पे धारा का बीमा आई भी लिखा जाता है। ए या फिर आई लिखा जाता है। ए या फिर आई लिखा जाता है बहुत बार। ठीक है। कभी कभी क्या होता है? ए लिखते हैं, कभी कभी आई लिखते हैं वैद्युत धारा का बीमा। ठीक है। बीमा क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं या फिर आई लिखते हैं। एक चीज पूछा जाता है, वह चीज है क्या? धारा की दिशा। धारा की दिशा। दिशा। वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, यह आपसे पूछा जाता है। मैं धारा की दिशा बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आया समझ यहां तक सभी को? आया यहां तक? धारा की दिशा। देखो धारा की दिशा सर क्या पूछी जाती कभी? देखो धारा की दिशा एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन आगे हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। वहां पर आपको किरचॉफ के नियम अप्लाई करने के लिए मैं बताता हूं धारा की दिशा से। तो यहां से धारा की दिशा आपको जानना आवश्यक है। क्या होती है दिशा? आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव आवेश, धनावेश। दूसरा होते हैं निगेटिव आवेश, ऋणावेश। जो पॉजिटिव आवेश होते हैं, धारा की दिशा जो है पॉजिटिव आवेश यानी धनावेश की दिशा में होती है। मतलब अगर धनावेश पॉजिटिव आवेश चली तो उसी की दिशा में उसी के साथ चलेंगे ना। तो ये धारा की दिशा ना, धनावेश यानी पॉजिटिव आवेश यानी धनावेश वेश के दिशा में होती है। तो धारा की दिशा होती है धनावेश के दिशा में होती है। लेकिन ऋणावेश अगर आ जाएगा तो धारा की दिशा ऋणावेश ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है।
अगर भाई धनावेश होगा तो धनावेश की दिशा में होगी, ऋणावेश होगा तो धारा की दिशा ऋणावेश मतलब निगेटिव आवेश के विपरीत दिशा में होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, अगर कोई ये धनावेश है, पॉजिटिव धनावेश अगर ऐसे जा रही है तो धारा भी किसे जाएगी, इसी के साथ साथ ऐसे चलेगी। अगर वहां पे कोई ऋणावेश है, निगेटिव आवेश है, ये ऐसे जा रही तो धारा जो है आपका इसके विपरीत दिशा में जाएगी, ऐसे जाएगी। बात समझ में आया आप लोगों को? बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। बात समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? आ गया बात समझ में सभी को? आ गया, बढ़िया है। तो ये बात समझ में आया। धारा, अगर धारा मतलब अगर धारा, देखो भाई अगर धनावेश इधर जा रहा है तो धारा भी किधर जाएगा, धारा भी किधर जाएगा, धारा भी इधर ही जाएगा। अगर ऋणावेश इधर जा रहा है तो धारा जो है ऋणावेश के विपरीत दिशा में इधर जाएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, है ना। यहां तक क्लियर है? तो यहां से एक ही चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वह चीज है कि वैद्युत धारा कौन सी राशि होती है। तो वैद्युत धारा एक तरह से अदिश राशि होती है, ये पूछा जाता है। धारा का मात्रक पूछा जाता है तो एम्पियर होता है, और धारा का विमा ए नॉट या फिर वी ये होता है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, धारा कहते हैं। ठीक है, यहां तक याद है? ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो याद रहेगा ना, थोड़ा सा ध्यान हटाएंगे तो नहीं याद रहेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, धारा, क्या हेडिंग डालना है, धारा। तो भैया धारा घनत्व क्या होता है? देखो, धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक के प्रति एक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले अविलंबवत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक के अनुप्रस्थ ये परिभाषा लिखोगे तो याद करने में आसानी नहीं रहेगी, मैं परिभाषा दूसरा बता रहा हूँ। ठीक है, किसी चालक में बहने वाली धारा किसी चालक में बहने वाली धारा तथा तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा घनत्व, वैद्युत धारा घनत्व का। किसी चालक में बहने वाली धारा तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा घनत्व कहते हैं। मान लो बहने वाली धारा, माना अगर बहने वाली धारा क्या है, अगर धारा आपका क्या है, धारा क्या आई है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, तो धारा घनत्व क्या होगा, तब धारा घनत्व होगा जो, धारा घनत्व क्या होगा, आई अपान ए। क्या होगा धारा घनत्व, आई अपान ए। ठीक है, यानी किसी चालक में बहने वाली धारा तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा घनत्व कहते हैं। अगर धारा आई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ए है, धारा क्या है, धारा आपका क्या है, आई है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है।
तो धारा घनत्व क्या होगा भाई? तब धारा घनत्व क्या होगा? धारा घनत्व क्या होगा? आई अपान ए। धारा घनत्व आई अपान ए। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? बताओ मेरे भाई, सभी को, प्यारे साथियों बताइए आप लोग, सभी को इतना समझ में आया अच्छे से? तो नोट कर लो, ठीक है। धारा घनत्व तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, धारा घनत्व तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं प्रद्युम्न यादव की चैप्टर 2 खत्म हो गया सर। तो ऐसा प्रश्न किसी का भी हो कि चैप्टर 2 खत्म हो गया, तो मैं कहूँगा नहीं खत्म हुआ। अभी चैप्टर 2 का मुझे कराना है, ऑब्जेक्टिव कराना है, डेरिवेशन कराना है, न्यूमेरिकल कराना है। ये सभी चीज़ें चैप्टर 2 का कराना है, तो मैं कराऊंगा। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बन नहीं पाया था, मेरे माता जी का तबीयत बहुत खराब है, वो आईसीयू में भर्ती है, इसी वजह से मैं क्वेश्चन टिक तो कर दिया था, कुछ ही किया था, पूरा नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा कि भाई एकदम ऐसा क्वेश्चन टिक करें ताकि एग्जाम में पक्का फंस जाए। अब दिमाग टेंशन में रहता तो उतना अच्छा से दिमाग काम नहीं करता है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन अभी नहीं बना पाया है, इसके लिए माफ़ करना, ठीक है। सभी लोग मुझे माफ़ करना भाई, मैं करा देंगे, मैं करा दूंगा। थोड़ा सा तबीयत सही होने तो फिर दिमाग फ्रेश होगा, मैं ठीक करके करा दूंगा। देखो भाई, मैं अगर मुझे कराना तो मैं सीधे कहूँगा ये क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में ना फंसे तो फिर बाद में मुझे गाली दोगे। भाई 2 दिन लेट कराऊंगा लेकिन एग्जाम में पूरा फंसेगा, ठीक है। सूर्य प्रकाश मैं आपसे बात कर लूंगा, मैं बताऊंगा कैसे याद करना। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है, कौन पूछा? सोनी कुमारी। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे सीधे ऐसे काट दिया जाए तो ये अनुप्रस्थ काट कहा जाए। मतलब ये अंगुली है, अंगुली को ऐसे काट दे एकदम सीधे, तो अनुप्रस्थ काट कहा जाए। अंगुली मान लो ये अंगुली मेरी है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे काट दिया तो ये क्या होगा? एकदम अनुप्रस्थ काट होगा, एकदम सीधे सीधे आधी आधी आएंगे। ककड़ी काटते हो, खीरा काटती हो आप, खीरा को बीचों बीच काट देंगे तो अनुप्रस्थ काट से। और कुछ किसी का डाउट है? हाँ, इसीलिए ना मैंने कहा कि अगर टेंशन में दिमाग है, ऐसी आंख मूंद के क्वेश्चन टिक करके अगर कराना होता तो मैं करा देता, मेरा क्या था। क्वेश्चन कराने में और कम समय लगता क्योंकि उसमें लिखना नहीं होता है, इसमें लिखना होता है ना। लेकिन मैंने कहा कि भाई किसी के साथ गलत नहीं किया जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा सही हो रहा हूँ, मम्मी एडमिट हो गई हैं क्या, ठीक है। हाँ नहीं, आज फीस वाले सर नहीं आ पाए थे, किसी काम से बाहर गए थे। हाँ यार, कल टेस्ट होगा। देखो मैं जो एक बार कह देता हूँ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो भी हो, मम्मी की तबीयत सही नहीं हो, जो भी हो, कल हो सकता है एक आध सब्जेक्ट का टेस्ट ना लूँ, नहीं टेस्ट होगा सबका, ठीक है। चला जाए, आगे चला जाए। सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? सब कराएंगे यार। सब कराएंगे। आगे आगे करें, आगे चलें, आप लोग बताओ, आगे चलें भाई। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अरे वीरेंद्र, मैं पिछले सैटरडे को ही, संडे को ही बता दिया किस चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। धारा क्या होता है? आई अपान ए, धारा घनत्व होता है। इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग ये नोट भी कर चुके हैं आप लोग, बढ़िया बात है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। जो धारा घनत्व होता है, जो धारा घनत्व होता है, ठीक है, यह एक प्रकार की
धारा घनत्व को हम लोग लिखना सभी लोग, धारा घनत्व को हम लोग ये से प्रदर्शित करते हैं। देखो धारा घनत्व तो आपके एग्जाम में पूछता है, ये बात ध्यान रखना। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। धारा घनत्व को इससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। और एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना जो कि आपके एग्जाम में पूछता है कि धारा घनत्व, धारा घनत्व सदिश राशि की, धारा घनत्व कैसी होती है? सदिश राशि होती है। अच्छा भैया ये बताओ कि धारा कैसी होती है? धारा एक प्रकार की अदिश राशि होती है, लेकिन धारा घनत्व क्या होता है? सदिश राशि। तो पॉइंट पे ध्यान रखना, धारा अदिश राशि होती है लेकिन धारा घनत्व जो होता है ये क्या होता है? सदिश राशि, है ना। ये सभी पॉइंट को क्या करना है। आगे चले। आगे चला जाए, ठीक है। नोट हो गया आप लोगों से, है ना। तो आगे आप लोग हेडिंग डालिएगा क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे क्या हेडिंग डालना है? मुक्त, देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें सबसे ही स्पष्ट है कि क्या होता है। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहली बात ध्यान रखना, जैसे आपके एग्जाम में धारा घनत्व तो बहुत बार पूछा जाता है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट जानोगे तभी आपको आगे पढ़ने में समझदारी होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सीधी सी बात है, आसान बात है, ध्यान देना। आप लोग जानते हो नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इस तरह से इसकी चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, ठीक है। चारों तरफ सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं, है? नाभिक में प्रोटॉन होता है, इस चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में गति करते रहते हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक आकर्षण बल लगता है, उसी की वजह से तो यहाँ पे टिके रहते, नहीं तो ये छोड़ के चले जाते। लेकिन जो ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक है, ये नाभिक है। इस नाभिक से जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये दूर वाला है। दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो बल लगता है ये कम होता है। कम, ये बल क्या रहता है? कम रहता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन इनके बीच मध्य का जो बल होता है ये कम होता है दूर वाले इलेक्ट्रॉन के। नाभिक और दूर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगता है क्या होता है? कम लगता है, ठीक है। जब कम लगता है तो थोड़ा सा भी प्रेशर देने पे, थोड़ा सा भी घर्षण करने पे, थोड़ा सा भी गर्म करने पर ये इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से यहां से छोड़कर बाहर चला जाता है। आसानी से क्या होता है? बाहर चला जाता है। आसानी से क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है आसानी से, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां से अब तो ये फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना। यहां से ये फ्री हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बात समझ में आई क्या सभी को? अरे बात समझ में आई क्या सभी को, बताओ। अरे बात समझ में आई क्या सभी को? बात सभी को समझ में आई? बताओ भाई। अरे नहीं आई हो तो बता दो। बात समझ में आ गई ना सभी को?
तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना? समान ताप पर तापी विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से छूट जाते हैं, जो फ्री हो जाते हैं, उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, क्लास ले रहे हैं। कौन ले आए? आ गए हैं। क्या हुआ? मिल गई ट्रेन आपसे? तो एक बार मैं फिर से इसे बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि नाभिक होता है, नाभिक के पास में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप लोग जब अपने घर में रहते हो तो कम मोबाइल चलाते हो, जब ज्यादा मोबाइल चलाओगे तो पापा डांट पड़ेगी, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी, ठीक है ना? पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे, ये सब लोग डांटेंगे, है ना? लेकिन जब आप घर से दूर रहते हो तो कोई देखने वाला नहीं रहता है, और किसके साथ घूम रहे हो, किसके साथ पिक्चर देखने जा रहे हो और किसको पिक्चर दिखाने जा रहे हो, ये कुछ डिपेंड नहीं करता है। तो जब भाई घर से दूर रहते हो तो बल कम लगता है, घर से देखते नहीं है, जब बल कम लगता है तो आप छुट्टा सांड की तरह हो जाते हो, छुट्टे इलेक्ट्रॉन की तरह हो जाते हो। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मैं इसको कुछ लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है? क्यों नहीं लिखवाऊंगा? क्यों नहीं लिखवाऊंगा भाई? क्यों नहीं लिखवाऊंगा भाई, बताओ? क्योंकि भाई पूछा नहीं जाता, कभी मुक्ति इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पूछा जाता, इसलिए हाँ, हम नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है? समझा दिया हूं आप, ठीक है ना? इसके आगे चला जाए, ठीक है? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, ठीक है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, ओम का नियम। क्या हेडिंग डालना है? ओम का। तो ओम का नियम क्या होता है? देखो, कोई भी चालक है, कोई भी चालक, यदि किसी चालक की, है ना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक ना बदली जाए, यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो चालक 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 में प्रवाहित विभवांतर भी तथा धारा I का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, नियत होता है ना? जिसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, ताप ताप ये सब चीजें न चेंज किया जाए, तो क्या होता है? चालक में प्रवाहित चालक में प्रवाहित विभवांतर, बस गलती हो गया, चालक के सिरों के मध्य में विभवांतर, चालक के
थोड़ा सा यहाँ से गलती होगी लिखने में मुझे हिंदी, दिमाग कहीं और है, मम्मी का तबीयत सही नहीं है, ये दिमाग है, सॉरी, ठीक है। तो भौतिक अवस्था न बदली जाए तो क्या होता है, तो चालक चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर विभवांतर तथा धारा तथा चालक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा प्रवाहित प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, नियत होता है। यह आपका ओम का नियम है ना। मतलब कि अगर कोई चालक है, इसका मतलब कहने का मतलब ये मान लीजिए कोई तार है, चालक है, ठीक है, इसकी भौतिक अवस्था न बदली जाए। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, भौतिक अवस्था का मतलब यह है कि उसका ताप न बढ़ाया जाए, उसे गर्म न किया जाए, उसे ठंडा न किया जाए, उसे तोड़ा मोड़ा न जाए। तो इन दोनों सिरों के मध्य का जो विभवांतर भी होगा तथा इन पे प्रवाहित धारा जो आई होगा, ये क्या होगा, नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा। ये बात समझ में आई। चालक के सिरों के मध्य प्रवाहित धारा विभवांतर तथा मध्य का विभवांतर तथा धारा आई का अनुपात नियत होता है। ये जो नियत होता है, ये नियत ये किसके बराबर होता है, ये नियत होता है जो, ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, आर को क्या कहते हैं हम लोग, आप पढ़े होंगे, आर को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। तो सर क्या ओम का नियम पूछा जाता है, बिल्कुल एग्जाम में ओम का नियम पूछा जाता है, अच्छे से पूछा जाता है, तैयार कर लेना आप लोग और बढ़िया से याद कर लेना ये ओम का नियम, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग ना, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हो गया भैया, हाँ, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। देखिए दो चीज पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन एकदम आसान है, मुझे समझ में नहीं आता कि एग्जाम में बार बार क्यों पूछता। पहला पूछता है ओमी परिपथ किसे कहते हैं, ओमी परिपथ, परिपथ ये पूछा जाता है एग्जाम में, ओमी परिपथ किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसा सभी परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, ओमी परिपथ कहते हैं। वे सभी परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे उसे क्या कहेंगे, ओमी परिपथ कहेंगे। लिखना परिभाषा सभी लोग, वे सभी परिपथ जो ओम के नियम का पालन करें तो क्या कहते हैं, उसे ओमी परिपथ कहते हैं। वे सभी परिपथ जो ओम का नियम का पालन करें, ओम के नियम का पालन करें उसे क्या कहते हैं, ओमी परिपथ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओमी परिपथ कहते हैं। दूसरा पूछा जाता है एग्जाम में, वह है अनओमी परिपथ, अनओमी परिपथ। सर ये अनओमी परिपथ क्या होता है, तो ध्यान देना, वे सभी परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनओमी परिपथ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, डायोड लिखोगे, ठीक है, डायोड लिखोगे, है ना,
ट्रांजिस्टर लिखोगे, डायोड लिखोगे, ट्रांजिस्टर लिखोगे, निर्वात ट्यूब लिखोगे, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। निर्वात ट्यूब, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके उदाहरण हैं। इसके नियत का मतलब क्या होता है, कुछ लोग नियत का मतलब स्थिर रहना। जैसे क्या होता है, कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो उनका 2 कदम ऊपर जाके चेंज हो जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, लड़की देख लेते हैं उनका नियत चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ भी देखें कुछ भी चेंज करें तो नियत से कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, मतलब वो जैसा आते हैं वैसा ही रहते हैं। ओमी अनोमी परिपथ हो गया, बताइए। नोट कर लो सभी लोग। दीपांशु आज सर जी नहीं आए थे इसलिए आज उसका क्लास नहीं हुआ। नोट करो सभी लोग इसे। रेखा कुमारी, मुक्ति लेटान का डिफिनेशन नहीं याद करना है, जाने तो रहने दो, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। समझ तो गई ना आप मुक्ति लेटान का ओमी परिपथ का एग्जाम्पल सब लोग दे सकते हो। आपका ट्यूबलाइट हो गया, आपका सब चीज़ ओमी परिपथ का एग्जाम्पल है। आपके आँख से जो भी दिखता है वो ओमी परिपथ के एग्जाम्पल में लिख देना। अनोमी परिपथ का आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आँख से नहीं दिखता है। ट्रांजिस्टर देखे हो क्या, कभी नहीं देखे होंगे आप लोग, हाँ, समझे कि नहीं, इसलिए ओमी परिपथ नहीं बताया। ठीक है, आगे चला जाए, मैंने बता दिया ना। राम बाबू, मैं नियत बता दिया क्या होता है। नियत का मतलब चेंज न होना। शिवानी, आपसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ। आज मेरी माता जी का तबीयत सही नहीं है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आईसीयू में। फिर भी मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास समय कम है, ले रहा। शिवानी भाई, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मतलब आपसे बात नहीं कर पाऊंगा आज। हो गया मेरे भाई साहब। तो वार्षिक में पूछा गया था ना, कोई सन की टीचर होगा अपना दे दिया, लिख दिया होगा कि मुक्ति लेटान की परिभाषा लिखिए, है ना। लेकिन वार्षिक में नहीं पूछा जाएगा। वार्षिक में मुक्ति लेटान क्यों पूछेगा, अनुगमन भी पूछेगा। हालांकि मैंने आपको समझा दिया मुक्ति लेटान क्या होता है। हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आईसीयू में भर्ती हैं। टाइम तो यही है नीतीश सिंह, 5 से 6 क्लास लेते हैं। 6 बज के 8 बज के 17, 6 बज के 17 मिनट हो रहा है। और 6 बज के 17 में, अरे टाइम टेबल तो है वहाँ पे अपलोड है यार। 10-15 मिनट तो सब लोग लेट हो जाते हैं। ठीक है, आज लेट होने का क्या बताऊँ, मैं मम्मी का तबीयत सही नहीं था, हॉस्पिटल भर्ती थी, इसलिए 10-15 मिनट मुझे लेट हो गया क्लास लेने में, यही तो होता है।
नहीं प्रीति ठाकुर, मेरी शादी नहीं हुई है। अब चलते हैं केमिस्ट्री के क्लास में, ठीक है। ठीक है नीतीश, अगर अचानक आओगे तुम क्लास, अभी तुरंत के तुरंत ज्वाइन किए हो नीतीश सिंह, नितिन सिंह, कैसे समझ में आएगा? शुरुआत से जो बच्चे पढ़े हैं इतना पढ़ा दिया गया आप लोगों से, उनको पूरा समझ में आया। समय से क्लास में आओगे आएगा, नहीं आओगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है भाई। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। ऐसा करते हैं, रहने देते हैं, आप केमिस्ट्री की क्लास करते हैं। ठीक है। एक मिनट, डीपीपी लिखिएगा सभी लोग आज का। पहला क्वेश्चन, धारा घनत्व इसे ओमीय ओमीय तथा अनओमीय परिपथ का उदाहरण सहित सहित वो उदाहरण सहित समझाइए। वो उदाहरण सहित कितना लिखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन ना। वैद्युत धारा का मात्रक। चौथा लिखिए आप सभी लोग क्वेश्चन, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र इसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, संधारित्र की धारिता को प्रवाहित करने वाले कारक। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस कर लेना खुद से। ये डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम में आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग करोगे या नहीं करोगे मुझे क्या पता। ठीक है, अब चलते हैं केमिस्ट्री की क्लास में, 5-10 मिनट रुक के मैं क्लास लूंगा। ठीक है, आइएगा सभी लोग। टेस्ट होगा कल।
डॉक्टर से पूछ लिया।